हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल @ फ्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में रीजनिंग, जो चाहे वो बिहार TRE 4 हो या SSC GD हो या RRB NTPC हो, RPF कांस्टेबल हो या ग्रुप डी हो, तो सभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सभी में रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधारित पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सब प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन में कह रहा है अदालत का संबंध न्याय से है तो विद्यालय का संबंध क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस हैं, इसमें आप कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताते हैं, देखिएगा। अगर आपसे बन गया हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे। अदालत में क्या होता है, न्याय होता है। अदालत में न्याय की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जो कभी केस उस रहता है तो वो कहाँ जाते हैं, अदालत में, कोर्ट, वहाँ जो जज बैठते हैं, वकील लोग उसमें ये बहस करते हैं, तो वहाँ जो होता है क्या, उसको अदालत कहते हैं। और वहाँ न्याय होता है, क्योंकि न्याय के लिए ही कोर्ट जाया जाता है कि कौन फैसला है, क्या किया है, नहीं किया है। कोई केस होती है तो उस चीज़ का डिस्कशन वहाँ पे होकर क्लियर होता है कि वो मुजरिम है कि नहीं है, वो न्याय का फैसला होता है। तो कहाँ होता है, अदालत में, ठीक है। उसी तरह से विद्यालय के बारे में पूछ रहा है। तो विद्यालय में क्या होता है, क्या विद्यालय में हम लोग क्या करने आते हैं, शिक्षा अध्ययन किया जाता है, मतलब शिक्षा आदान प्रदान किया जाता है, उसमें शिक्षा को लिया जाता है, प्रदान किया जाता है, मतलब पढ़ाने की काम हुआ, टीचर लोग पढ़ाते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा में, मतलब विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, शिक्षा ग्रहण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सही विकल्प का चयन, मतलब विकल्प को ज्ञात करें। स्पर्श का महसूस करना, उसी तरह से अभिवादन का संबंध क्या होगा। स्पर्श मतलब क्या हो गया, स्पर्श मतलब छूना, किसी को जब हम छूते हैं या किसी तरह से एक्टिविटी उसके शरीर के साथ करेंगे तो उसको महसूस होगा। मतलब महसूस होना मतलब अपना खुद को महसूस होना, मतलब कि खुद को एक्टिव होना, कि कुछ मेरे साथ काट रहा है, कुछ चुट्टी काट रहा है, या आपको कोई मार रहा है, या आपको छू रहा है, तो उससे महसूस होता है। तो ये एक तरह से सेंस, दोनों के बीच का रिलेशन है। तो उसी तरह से अभिवादन का संबंध क्या होगा। तो अभिवादन मतलब कि शिष्टाचार, मतलब किसी को हम नमस्ते कर रहे हैं तो एक शिष्टाचार होता है। मतलब किसी का माना जाए तो उसको अपने से बड़ों का शिष्टाचार के माध्यम से ही हम लोग अभिवादन करते हैं, प्रणाम पाती करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। तो एक अभिवादन उनसे मतलब लिया जाता है, दिया जाता है। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शिष्टाचार, ठीक है। राइट आंसर डी, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। उस विकल्प को चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। चलिए जल्दी से बताइएगा। देखिएगा इसमें से पूछ रहा है कि 4 विकल्प दे रखा है, चारों विकल्प में एक दूसरे का रिलेशन डिफरेंट होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो RFA क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पूरा चैप्टर वाइज कुछ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं या और लॉन्ग में आप मतलब सोल्यूशन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर रीजनिंग का कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल क्लास उसके दे दूंगा ताकि आप देख सकते हैं उससे। बाकी आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, वहाँ से आप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको उसमें से PDF भी मिल सकते हैं, आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ सोल्यूशन भी मिलेंगे, साथ साथ ही आपको बहुत सारे तैयारी करने के टिप्स भी मिलेंगे उसमें। आप पर्सनली हमसे मैसेज के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके भी आप टिप्स चाहिए कि किस तरह से उसमें स्मार्ट आप चाहते हैं कि वर्क करना ताकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट हो, तो वो आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे कनेक्ट करके आप जान सकते हैं। चलिए तो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो देखेंगे तीसरा नंबर में देखेंगे पेट्रोल्स, इसमें पूछ रहा है विकल्प अन्य में से भिन्न है, मतलब कि 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक जो है भिन्न नहीं होगा, बाकी सब एक साथ रिलेशन बनाएगा। तो देखेंगे, ये देखेंगे पेट्रोल जो है कार,
मतलब जो गाड़ी चलती है, जो कार जिसको मतलब 4 व्हीलर, वो किससे चलती है? पेट्रोल से, पानी से तो चलती नहीं है। तो मतलब इसका रिलेशन इसके साथ। उसी तरह से इसमें होना चाहिए टेलीविजन। तो टेलीविजन देखिए, हम लोग टेलीविजन मतलब टीवी, तो टेलीविजन में, टीवी में कैसे यूज किया जाता है उसको? जब तक बिजली नहीं रहेगा तो चलाएंगे क्या? नहीं चला सकते हैं। जिस तरह से पेट्रोल नहीं रहेगा तो कार नहीं चला सकते, उसी तरह से लाइन नहीं रहेगा तो हम लोग टीवी नहीं चला सकते, ठीक है। तो स्याही, स्याही का संबंध पेन से सेम है। अगर स्याही में मतलब स्याही पेन में नहीं रहेगा तो आप लिख सकते हैं क्या? किसी तरह से लिखना होगा तो नहीं लिख सकते हैं। स्याही को चाहिए ही पेन में। जिस तरह से कार में पेट्रोल चाहिए और टेलीविजन को चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो उसी तरह से स्याही को मतलब पेन को स्याही चाहिए। तो सेम, ठीक है। अगला देखेंगे, धूल झाड़ू। क्या धूल जरूरी है कि झाड़ू के लिए? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चलने वाली चीज कोई ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। तो सबसे विकल्प अलग कौन सा हो जाएगा? डी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि ये पूछ रहा है अन्य विकल्पों में से भिन्न है। यहाँ देख रहे हैं भिन्न के बारे में बोल रहा है, तो भिन्न कौन सा है? डी। राइट आंसर डी, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उस विकल्प को चयन करें जो अन्य विकल्पों में से भिन्न है। चलिए जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, सभी एक 4 में से एक जो होगा वो अलग रिलेशन बनाता होगा, बाकी 3 रिलेशन एक साथ, जैसे सबका एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। जो इसके साथ रिलेशन है वो पहले का दूसरे साथ, दूसरे का तीसरे साथ, लेकिन एक होगा जो ऑप्शन में से भिन्न होगा। तो जल्दी से बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा इसका भी सोल्यूशन पूरा मिल जाएंगे। और आपको लंबा सेट चाहिए पूरे, तो आप लोग बताइएगा, तो मैं लंबा भी 100 क्वेश्चन के, 50 क्वेश्चन के, 25 क्वेश्चन के भी सेट आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कीजिएगा, उससे के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। हमसे लिंक भी कर ले सकते हैं, आप हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बात कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए तो देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा हल्का का संबंध भारी से है। मतलब कोई चीज है, कोई भी मतलब पार्ट है या कुछ भी मान लीजिए, उसका संबंध भारी से है, मतलब कि उसका अपोजिट, मतलब हल्का है उसका अपोजिट भारी होता है, ठीक है। हिंदी में भी आप देखे होंगे कि विलोमा शब्द होता है कि इसका अपोजिट हल्का का शब्द भारी होता है, भारी का अपोजिट हल्का होता है। उसी तरह से देख रहे हैं अपराध, अपराध का आरोपी, अपराध का आरोपी दे रखा है, ठीक है। तो अपराध का आरोपी दे रखा है, ठीक। चलिए तो अपराध जरूरी है कि आरोपी, दोनों सेम है। अपराध करना, आरोपी होना, मतलब अपराध किया वो आरोपी कहलाया, ठीक है। तो वो सेम हो गया, ठीक है। दोनों तो सेम ही रिलेशन है, इसका अपोजिट तो है नहीं अपराध करना। तो अपराध करना तो उसका अपोजिट तो आरोपी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। उसका देखें छोटा लंबा, तो ये देख रहे हैं दोनों का रिलेशन क्या है? अपोजिट है। कोई छोटा है उससे लंबा है, लंबा का अपोजिट छोटा होता है। उसी तरह से आगे देखेंगे कठोर, कठोर का देख रहे हैं कोमल, मतलब कि कोई कठोर है उसका अपोजिट क्या होगा? कोमल, सॉफ्ट। इसमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है? बी, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ठीक है। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। तो इसमें से पूछ रहा है सबसे विकल्प भिन्न कौन है, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा? बी। राइट आंसर बी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार संसद जो है किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए जल्दी से बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, इसके PDF भी वहाँ मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को ज्वाइन करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।